Welcome back to NGCOM Academy ETA Guideline। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो है इसमें असल में बात की गई है पैरेलल बिहेवियर ऑफ जीन एंड क्रोमोसोम के बारे में। सबसे पहले ये आइडिया जो है 1900 में कार्ल कोर्न्स नामी एक साइंटिस्ट ने, जो जर्मन जेनेटिकिस्ट था, तो इसने सबसे पहले ये आइडिया दिया। फिर इसके बाद इसकी रीडिस्कवरी और फर्दर वर्क इसके ऊपर जब हुआ 1902 में दो साइंटिस्ट ने इसके ऊपर काम किया है, वाल्टर सेटल एंड थ्योडर बवरी। तो इसमें आपने ये दो डेट्स और तीन साइंटिस्ट के नाम एमसीक्यूज के लिए याद करने हैं। और मेन फोकस इसमें किस चीज़ पे है? पैरेलल बिहेवियर एक्सप्लेन करना है कि जीन और क्रोमोसोम इसमें क्या सिमिलरिटीज़ हैं, इनके बिहेवियर जो हैं ये किस तरह सेम है। अब गौर से देखिए मेरी तरफ। पहला बिहेवियर सेम ये है कि एक डिप्लॉइड सेल जो है, डिप्लॉइड सेल, इसमें जो क्रोमोसोम होता है उसकी 2 कॉपीज होती है। अ डिप्लॉइड सेल कंटेन 2 copies of each chromosome and जो जर्म सेल है, हैप्लॉइड सेल जो होगा, जो हैप्लॉइड सेल है इसमें 1 कॉपी ऑफ ईच क्रोमोसोम। ठीक है। अब अगर जीन में देखें आप, तो जीन जो है डिप्लॉइड सेल में जीन ये पेयर के फॉर्म में होगा। ठीक है, उसी तरह जिस तरह क्रोमोसोम है। और हैप्लॉइड सेल में ये क्रोमोसोम जो है ये क्या होगा, ये जीन जो है ये सिंगल होगा, यानी एलील के फॉर्म में होगा। तो ये एक पैरेलल बिहेवियर है जीन और क्रोमोसोम में। जिस तरह आपके बुक में एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के बेस पे जो लिया गया है, पी प्लांट में 7 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं और इसके हैप्लॉइड में फिर 7 सिंगल क्रोमोसोम होते हैं। तो ये 2 चीज़ें याद रखें, 7 पेयर यानी टोटल 14 क्रोमोसोम और यहाँ पे 7 सिंगल। इस तरह जो हमारे पास जीन होता है ये भी, ये डिप्लॉइड में इस तरह फॉर्म में होगा और हैप्लॉइड में ऐसे होगा। तो ये आपके पास पैरेलल बिहेवियर हो, दोनों का सिमिलर बिहेवियर है जीन और क्रोमोसोम में। दूसरी बात, मेंडल ने जो 2 लॉज दिए हैं उसमें एक है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस इसकी होती है सेग्रीगेशन, यानी इसकी सेपरेशन होगी पेयर ऑफ क्रोमोसोम की, वो सिंगल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस तरह मियोसिस में, ड्यूरिंग मियोसिस जो पेयर ऑफ एलील है, यानी जीन ये कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज़ में? एलील में। तो ये भी इसमें एक पैरेलल बिहेवियर है। तीसरी बात, मियोसिस में होता है एक इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये भी मेंडल ने ला दिया था। क्या मतलब है इसका? देखें, सपोज एक क्रोमोसोम नंबर 1 है और दूसरा क्रोमोसोम नंबर 21 है, तो ऑफस्प्रिंग में ये दोनों क्रोमोसोम अलग अलग उतरेंगे, ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट नहीं करेंगे। ठीक है। इस तरह जीन देखें, जीन भी आपके पास सपोज एक जीन ये है तो दूसरा ये है। ठीक है, ये जीन अलग अलग उतरेंगे, ये आपके पास R और Y की इंटरेक्शन नहीं हो सकती। तो इन अ जेनेटिक क्रॉस, क्रोमोसोम एज वेल एज जीन दे असॉर्ट इंडिपेंडेंटली इन ऑफस्प्रिंग। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y, ये इस तरह कम्बिनेशन है, तो इसकी इंटरेक्शन इससे होगी और इसकी इंटरेक्शन इससे।
ऐसे पॉसिबल नहीं है कि इसकी इंटरेक्शन इससे हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यानी क्रोमोसोम और जीन दोनों पेरेंट से जब ऑफस्प्रिंग में आएंगे तो दे विल असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, ये इंडिपेंडेंटली जो है यहाँ से उतरेंगे। तो ये 3 पॉइंट्स ये याद करना ज़रूरी है, एंड दिस इज अबाउट क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस।